Hello students, we are discussing resources and development chapter, and today our topic is land utilization, यानी ज़मीन का एज ए रिसोर्स कहाँ कहाँ पर यूसेज हो रहा है, कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है. So the very first area where land is being used is net zone area. नेट जोन एरिया उस ज़मीन को कहा जाता है जिस ज़मीन पर एक एग्रीकल्चरल ईयर में कम से कम एक बार कल्टीवेशन हो रहा हो. कुछ ज़मीन ऐसी भी होती है जिसमें एक एग्रीकल्चरल ईयर में एक से ज़्यादा क्रॉप प्रोड्यूस होते हैं. ऐसी ज़मीन को ग्रॉस क्रॉप एरिया कहते हैं. तो लैंड यूज़ पैटर्न की बात हम लोग जब करेंगे तो उसमें हम लोग उसमें जानेंगे कि कितने परसेंट एरिया इंडिया में नेट जोन एरिया के अंडर में आते हैं और कितने परसेंट एरिया ग्रॉस क्रॉप एरिया में आते हैं. यहाँ पर हम लोग इन जनरल पढ़ रहे हैं कि इंडिया में नहीं बल्कि वर्ल्ड में लैंड का यूटिलाइजेशन कैसे होता है. आफ्टर नेट जोन एरिया द नेक्स्ट पॉइंट इज़ फॉरेस्ट. लैंड यूटिलाइजेशन की जब हम लोग बात करेंगे कि ज़मीन का इस्तेमाल एज ए रिसोर्सेज कहाँ कहाँ हो रहा है, तो खेती के अलावा, एग्रीकल्चर के अलावा हम लोग फॉरेस्ट को सेकंड सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर मानेंगे. लगभग हर कंट्री में एग्रीकल्चर के बाद ज़मीन का जो यूटिलाइजेशन हो रहा है उसमें फॉरेस्ट कवर एक बहुत अहम रोल प्ले करता है. फॉरेस्ट के बाद तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन. यानी कुछ ऐसी ज़मीन होती है जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है. तो जब ये कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है तो इसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, तो इसका इस्तेमाल अदर पर्पस के लिए हो रहा है. जैसे उस ज़मीन पर या तो बिल्डिंग बना दी गई है, या रोड के लिए वो यूज़ में आ रहा है, या फैक्ट्रीज़ वहाँ पर इस्टेब्लिश की गई है. तो इस तरह से ज़मीन का इस्तेमाल अगर एग्रीकल्चर वर्क में नहीं हो रहा है तो उसका वर्क किसी और पर्पस के लिए हो रहा है. अगर ज़मीन एग्रीकल्चर के लिए यूज़ नहीं हो रही है और उसका इस्तेमाल किसी दूसरे पर्पस में भी नहीं हो रहा है, जैसे उस पे घर नहीं बनाया गया है या नहीं तो उस पे रोड या फैक्ट्रीज़ इस्टेब्लिश नहीं की गई है, तो हो सकता है कि वो ज़मीन बैरन या वेस्ट लैंड हो. तो इस तरह से हम लोगों ने अब तक ये पढ़ा कि लैंड यूटिलाइजेशन के 3 पॉइंट्स हम लोगों ने कवर किए. पहला पॉइंट नेट जोन एरिया, यानी कुछ ज़मीन ऐसी है जिसको एग्रीकल्चर के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है. दूसरा पॉइंट है फॉरेस्ट, यानी कुछ ज़मीन फॉरेस्ट कवर के तौर पे है. तीसरा पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, यानी कुछ ज़मीन ऐसी है जिसका इस्तेमाल कल्टीवेशन के तौर पर नहीं किया जा रहा है क्योंकि वो या तो बंजर है, बैरन है, या उसका किसी और पर्पस के लिए यूज़ में आ रहा है वो. अब है फोर्थ पॉइंट. फोर्थ पॉइंट है फैलो लैंड. तो फैलो लैंड यानी परती ज़मीन. तो इंडिया में फैलो लैंड यानी परती ज़मीन 2 तरह की होती है. एक करंट फैलो लैंड, यानी कुछ ऐसी ज़मीन जो पहले एग्रीकल्चर पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रही थी लेकिन अभी उसको खाली छोड़ दिया गया. कितने वक्त के लिए? करीब 1 ईयर तक के लिए उसको जो है कम से कम खाली छोड़ दिया गया. तो ऐसी ज़मीन क्या कहलाती है? ऐसी ज़मीन करंट फैलो लैंड कहलाती है. वहीं दूसरी तरफ फैलो लैंड का दूसरा पार्ट है अदर दैन करंट फैलो लैंड, यानी कुछ ऐसी ज़मीन होती है जिसका इस्तेमाल पहले एग्रीकल्चर वर्क के लिए हो रहा था लेकिन अभी उसको खाली छोड़ दी गई है और ये ड्यूरेशन जो है वो 1 ईयर से लेकर 5 ईयर के बीच का है. तो इस तरह से फैलो लैंड के 2 कैटेगरी हैं. पहला है करंट फैलो लैंड, यानी ऐसी ज़मीन जिसको कम से कम 1 साल तक के लिए छोड़ दिया गया है खाली. वहीं दूसरी तरफ है अदर दैन करंट फैलो लैंड, ऐसी ज़मीन जिसे कम से कम 1 से 5 ईयर के ड्यूरेशन में खाली छोड़ दिया गया है.
तो हम लोगों ने अब तक लैंड यूटिलाइजेशन में जो पॉइंट्स पढ़े वो पहला है नेट सोन एरिया, दूसरा है फॉरेस्ट, तीसरा है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, चौथा है फैलो लैंड। अब लास्ट पॉइंट, द लास्ट पॉइंट इज़ अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड, मतलब कि कुछ ऐसी ज़मीन जो फैलो लैंड नहीं है बल्कि वो अदर पर्पस में इस्तेमाल हो रही है। अदर पर्पस में पहला है पास्चर्स, खेती नहीं की जा रही है बल्कि उस पर जानवरों को चराने के लिए उसको छोड़ दिया गया है। इसके अलावा कुछ ज़मीन ऐसी है जहाँ पर ट्री को जो है लगा दिया गया है और उसको अभी काटा नहीं गया है, तो ये भी लैंड यूटिलाइजेशन का एक एग्ज़ाम्पल है। इसके अलावा कुछ ज़मीन ऐसी होती है जिसको खाली छोड़ दिया गया है, ये ना तो फैलो है ना ही ये अदर दैन करंट फैलो है। ये ज़मीन 5 साल से ज़्यादा टाइम के लिए खाली छोड़ दी गई है। तो हम लोगों ने इस पॉइंट में, इस टॉपिक में पढ़ा कि लैंड एज ए रिसोर्स कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, किन किन पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रहा है और लैंड का इस्तेमाल किस तरह से। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने ये पढ़ा कि लैंड एज ए रिसोर्स कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि इंडिया में ज़मीन एज ए रिसोर्स के तौर पे किन किन एरिया में इस्तेमाल हो रही है, यानी अब हम लोग इंडिया के कंटेक्स्ट में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो एरिया है जहाँ पर ज़मीन का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल है वो है नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया के बारे में डिस्कस करने से पहले हम लोग इंडिया के टोटल एरिया के बारे में एक बार जान लेते हैं। इंडिया का टोटल एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें से हमारे पास जो डाटा है वो सिर्फ 93% अवेलेबल ज़मीन का ही है। बाकी 7% जो एरिया है उसका डाटा हम लोगों के पास अवेलेबल नहीं है। इसकी वजह है कि वो ज़मीन जम्मू एंड कश्मीर एंड अरुणाचल प्रदेश को बिलोंग करती है और वहाँ पर डाटा कलेक्ट करने में थोड़ा दिक्कत है। इसके अलावा इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के भी कुछ स्टेट्स की पूरी जानकारी हम लोगों के पास नहीं है कि वहाँ पर लैंड यूज़ किस तरह से हो रहा है। नेट जोन एरिया की जहाँ तक बात करेंगे तो इंडिया के टोटल 141 मिलियन हेक्टेयर जो लैंड है वो नेट जोन एरिया है। जहाँ तक फॉरेस्ट कवर की बात है तो इंडिया में फॉरेस्ट कवर टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का लगभग 24.56% है। ये परसेंट फिर भी कम माना जाएगा क्योंकि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग इंडिया में कम से कम टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 33% एरिया फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। फॉरेस्ट कवर के बाद का लगभग 23.3% एरिया फैलो अदर दैन करंट फैलो लैंड के अंडर में आता है। इसके बाद इंडिया के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का लगभग 4.9% एरिया करंट फैलो लैंड के कैटेगरी में आता है। जहाँ तक हम लोग कल्चरेबल वेस्टलैंड की बात करेंगे तो ये इंडिया के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 4% एरिया को कवर करता है।